अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 और क्वेश्चन नंबर 6 हम करने लगे हैं। और क्वेश्चन में आप देखिए कि 3 रकमें हैं, x+1, x-2 और x+6, तीनों अंडर रूट की फॉर्म में हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका जो स्टेप होगा वो ये होगा कि अंडर रूट ख़त्म करना है, और अंडर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना लाजमी होता है, और स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस साइड पे 2 रकमें हैं और इक्वल के साइन के बाद 1 रकम है, तो हम दोनों साइड पे जो है हमने इसका स्क्वायर लेना है। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। और दोनों साइड पे स्टूडेंट्स हम इसका स्क्वायर लेंगे। इस साइड पे स्टूडेंट्स 2 रकमें हैं और दरमियान में प्लस का साइन है, और इसका स्क्वायर लिया, और इक्वल के साइन के बाद अकेली रकम है और उसका स्क्वायर लिया। इस साइड पे स्टूडेंट्स ये जो 2 रकमें हैं इनके दरमियान में चूँकि प्लस का साइन है, ये a प्लस बी का स्क्वायर बन गया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि a प्लस बी या फर्स्ट प्लस सेकेंड का स्क्वायर जो खुलता है वो किस तरह खुलता है कि फर्स्ट का स्क्वायर फर्स्ट रकम जो है अंडर रूट x+1 है, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस सेकंड का स्क्वायर स्टूडेंट्स x-2 का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर और प्लस का 2 और n2 फर्स्ट, यानी x+1 और ब्रैकेट 1 और n2 सेकेंड x-2 और ब्रैकेट 1। ये स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड का स्क्वायर हमने खोल लिया, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। और यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल के साइन के बाद जो हमने स्क्वायर लिया था, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास सिंपल x+6, क्योंकि अंडर रूट इसका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स 2 और अंडर रूट कैंसिल हो गया, और ये 2 और अंडर रूट कैंसिल हो गया, और ये सारी रकमें एज इट इज़ आ गई। तो इनको मैं ऐसे लिख रहा हूँ x+1 और प्लस का साइन ये वाला, और उसके बाद स्टूडेंट्स x-2 प्लस 2। और स्टूडेंट इन दोनों रकमों को, ये 2 रकमें थी अंडर रूट में, x+1 अंडर रूट और x-2 अंडर रूट, तो इन दोनों को चूँकि यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो मैं इनको एक ही अंडर रूट में लिख लेता हूँ ताकि हम इनको अगले स्टेप में सॉल्व कर सकें। तो ये स्टूडेंट x+1 और x-2 ब्रैकेट में और अंडर रूट सेम अंडर रूट में, एक ही अंडर रूट में, इसको मैंने लिख लिया। यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल के साइन और इक्वल के साइन के बाद x+6 एज इट इज़। यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों ये रकमें, ये 4 रकमें हैं, x+1 और प्लस x-2, और उस प्लस के बाद का 2 जो है अंडर रूट के साथ है। इन 4 रकमों को हम शिफ्ट कर देते हैं उस साइड पे, राइट साइड पे, और इस रकम को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ देखिए। और बल्कि इसमें एक स्टूडेंट एक और काम कर लेते हैं कि हम ये जो रकमें हैं इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप देखिए कि ये x और x मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर 1 x की पावर 1 जब मल्टीप्लाई होती हैं तो x की पावर स्टूडेंट 2 आ जाता है, और उसके बाद यही x जो है इस -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का x है और माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस होता है x और -2, और यहाँ पे प्लस का x है और माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है स्टूडेंट्स। तो ये 2 और x मल्टीप्लाई होते हैं तो 2x आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स 1 और x मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपल x आ जाता है, 1 और x मल्टीप्लाई होकर सिंपल x आ जाता है। और उसके बाद ये 1 प्लस का 1 और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, और 2 1 2 आ जाता है,
इक्वल का साइन स्टूडेंट हम लगाते हैं, ये वाली रकम एज इट इज़ लिखते हैं x+6, और ये 4 रकमें स्टूडेंट्स 1 2 3 4 ये रकमें उधर शिफ्ट होंगी और यहाँ पे इनके साइन अगर प्लस है, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर इसका साइन प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये प्लस का x है तो स्टूडेंट्स ये इधर जाके माइनस का x हो जाएगा। ये +1 है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स -1 हो जाएगा। अगेन ये +x है, यहाँ पे ये -x हो जाएगा। दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज हो जाते हैं और ये -2 है तो प्लस ये +2 हो जाएगा। इस तरह ये 4 रकमें स्टूडेंट उस साइड पे हमने शिफ्ट कर दी हैं। हम दोनों साइड को सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ये स्टूडेंट्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ अंडर रूट के अंदर की रकमों को। ये x² स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ जाता है और ये -2x है और ये +1x है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता तो इसकी जगह सिर्फ x लिखा जाता है। और चूँकि ये दोनों अपना बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन था, लिहाजा यहाँ पे स्टूडेंट्स x के आंसर के साथ इस x के साथ स्टूडेंट्स माइनस आ जाता है और ये -2 स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट? इस तरह ये अंडर रूट के अंदर x² -x -2 आ गया। इक्वल का साइन स्टूडेंट्स हम डाल लेते हैं। इक्वल का साइन के बाद रकमों को हम सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स +x है, ये -x है। आपको मालूम है कि प्लस और माइनस एक जैसी रकमें हों और प्लस और माइनस हों साइन तो ये कट जाती हैं, ये और ये आपस में कैंसिल हो गई। उसके बाद ये वाला -x मैं पहले लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, और ये जो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये -1 है और ये +2 है, तो ये 6 और 2 8 हो जाता है। 8 में से 1 निकालने को तो 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये -7 आ जाता है यहाँ पे। 6 और 2 8 और ये वाला -8 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा और साइन स्टूडेंट इसका आएगा 6 का, तो यहाँ पे +7 आ जाता है क्योंकि बड़ी रकम 6 है और 6 के साथ प्लस का साइन है जो कि यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अगला स्टेप स्टूडेंट्स हम इस तरह करते हैं कि यहाँ से हम जो है इसको एज इट इज़ लिखेंगे। ये वाली रकम स्टूडेंट्स हम ऐसे लिख लेंगे x² -x और -2 और इक्वल का साइन यहाँ डाल लेंगे। इसको स्टूडेंट्स हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक इसको 7 - x लिख के भी कर सकते हैं, तो हम इसी तरह कर लेते हैं कि ये 7 - x लिख लेते हैं इसको, ताकि हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकें। इसके अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों साइड पे हम दोबारा स्क्वायर ले लेते हैं ताकि ये अंडर रूट कैंसिल हो सके। ठीक है, अगला स्टेप स्टूडेंट्स ये बनता है कि ये जो स्क्वायर है या ये जो पावर है ये इस 2 की भी पावर है और इस अंडर रूट वाली पूरी रकम की भी पावर ये 2 है। ये जब पावर इसके ऊपर आएगी 2 की पावर 2 तो ये इसको 4 बना देगी स्टूडेंट्स, ये 4 बन जाएगा और ये वाला 2 जो है इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा x² -x -2 सिंपल आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इक्वल का साइन स्टूडेंट्स ये जो है क्वेश्चन 7 - x का होल स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट्स a - b या फर्स्ट माइनस सेकंड का स्क्वायर है, तो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं फार्मूला। तो ये स्टूडेंट्स इस फॉर्म में आ जाएगा कि 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और चूँकि माइनस वाला फार्मूला है लिहाजा -2 और इंटू 7 फर्स्ट या a और इंटू x। ये स्टूडेंट्स हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया। अगला स्टेप स्टूडेंट्स हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर। ये स्टूडेंट्स हम अंडर ये जो 4 है ये ब्रैकेट के अंदर तमाम रकमों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस का साइन फिर 4x और फिर ये माइनस का साइन और 4 2 8 इक्वल का साइन स्टूडेंट्स ये 7 का स्क्वायर 7 7 49, उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस x² और माइनस
ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 2 14 और इसके साथ ये वेरिएबल x आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम इन सारी रकमों को इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि इनको हम सॉल्व कर सकेंगे। और मैं इसको शिफ्टिंग के वक्त इनकी जो सीक्वेंस है वो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली सीक्वेंस रखूँगा। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ पे आके इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर की रकम के साथ आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद ये -4x एज इट इज़ आ जाएगा अपनी जगह पे, और ये वाला -14x जो है ये इधर आ जाएगा और साइन इसका चेंज हो जाएगा, x की रकम के साथ ये लग जाएगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट +14x। फिर ये -8 है स्टूडेंट्स, और ये वाला जो +49 है ये इधर जाके -49 बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक्स स्क्वायर की रकमों को और एक्स की रकम को और विदाउट एक्स की रकमों को हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये 4x² प्लस के और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 माइनस किया तो स्टूडेंट्स ये आ गया 3x²। ठीक हो गया, और साइन इसके साथ प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ी रकम 4 जो है वो प्लस का साइन है उसके साथ, और यहाँ पे प्लस का साइन आ गया जो कि लिखा नहीं जाता। ये दोनों स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, 14 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 10x, और साइन इन दोनों में से बड़ी रकम का 14 का साइन जो है प्लस है तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लस का साइन भी आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों रकमें स्टूडेंट दोनों रकमें माइनस की हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, और 49 और 8 जो है ये प्लस होके तो आ जाएगा 57 स्टूडेंट्स। तो साइन जो है ना बड़ी रकम 49 है इसलिए माइनस का साइन और 57 आ गया स्टूडेंट्स इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमने या तो मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए हल करेंगे या फिर स्टूडेंट्स इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए हम 57 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये मिड टर्म ब्रेक से ये हल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे +3 को -57 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, और इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स 171 आता है। इसको यहाँ पे हम साइड पे एक ब्लॉक में हम लिख लेते हैं ताकि हमारी याद दहानी रहे और हम इसको इस्तेमाल कर सकें। ये थोड़ा सा 171 है, 171 यहाँ पे आ गया इसकी जगह पे, और दरमियान में है 10। स्टूडेंट्स हम दो फैक्टर ऐसे इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे कि दो फैक्टर हमारे पास ऐसे हों जिनको मल्टीप्लाई करने से 171 आए और प्लस या माइनस करने से 10 आए। तो हम इसको एक रफ वर्क यहाँ पे करते हैं और चेक करते हैं कि इसके फैक्टर बन सकते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स सबसे ये चूँकि इस रकम में सबसे आखिरी जो है वो ऑड नंबर आ रहा है 1, लिहाजा 2 का टेबल इस पर नहीं जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको 3 के टेबल से चेक करते हैं, तो 3 5 15, 3 5 15 और 2 बचे, और 2 यहाँ 2 यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट आ गया, 2 इसके साथ लगेगा 21 और 3 7 21 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 का टेबल इसके ऊपर चला जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स दोबारा 3 का टेबल चेक करते हैं, 3 1 3 और 2 रिमेनिंग यहाँ से 2 आ गए और 2 इसके साथ लग गया 27 बन के, और 3 9 27। उसके बाद स्टूडेंट 19 यहाँ पे 19 आ गया ये, और 19 चूँकि प्राइम नंबर है लिहाजा हम 19 के ऊपर 19 का टेबल 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 171 के 3 फैक्टर आ गए, 3 × 3 × 19, लेकिन हमें यहाँ पे 2 फैक्टर चाहिए, लिहाजा हम क्या करेंगे इन दोनों को मिला के एक फैक्टर बना लेंगे, 3 6 9 और एक 19। तो हम चेक करेंगे कि 19 और एक ये वाला 19 यहाँ पे आ गया और 3 6 9 और 19 2 फैक्टर्स हम लेके चेक करते हैं कि यहाँ पे सूटेबल है या नहीं। तो हम देखते हैं कि 19 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 171 आता है, ठीक है, और 19 में से 9 माइनस करें तो 10 भी आ जाता है,
लिहाजा स्टूडेंट्स 19 और 9 ही हमारे लिए सूटेबल हैं, तो लिहाजा हमें यहाँ पे इसको अप्लाई करना है। 3x² ये एज इट इज़ आ गया। और पहले हम, आपको याद है कि सबसे पहले हम दो फैक्टर में से यहाँ पे हम हमेशा बड़ा फैक्टर रखते हैं 19x और फिर 9x, और उसके बाद स्टूडेंट्स ये -57 और इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर साइन नहीं लगाए क्योंकि साइन जो है आपको थोड़े से समझाने हैं कि अगर हमने यहाँ पे दो फैक्टर्स ले लें, दो फैक्टर जो हमने यहाँ से 171 को चेक करके इसके फैक्टर बना के फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स के तरीके के तहत हमने 19 और 9 यहाँ से ड्रॉ किए। इसमें से आप हमेशा यहाँ पे बड़ा फैक्टर यहाँ पे लिखिए। बड़ा फैक्टर लिखने का ये फ़ायदा होगा कि ये वाला जो साइन है इस x वाली रकम के साथ ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये स्टूडेंट्स कि यहाँ पे या यहाँ पे जो साइन हो विदाउट x जो रकम है, कांस्टेंट जो रकम है, वहाँ पे जो साइन है उसको आप यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस और प्लस माइनस होता है, और ये जो माइनस आंसर आया वो यहाँ पे लिख दीजिए, तो आपका मसला ये साइनों का हल हो जाएगा। दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि दो फैक्टर में से बड़ा फैक्टर यहाँ लिखिए, ये वाला साइन यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए और इस साइन को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस, और वो माइनस यहाँ पे लिख दीजिए। ये छोटा सा फार्मूला है, ये आप याद कर लीजिए तो आपके लिए आसानी होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि यहाँ पे इन दोनों का पेयर बना लेना है और इन दोनों का पेयर बना लेना है, और इनमें से कॉमन लेने हैं। इन दोनों में से कॉमन स्टूडेंट्स x आ रहा है सिर्फ, क्योंकि इन 3 और 19 के ऊपर कोई टेबल नहीं जाता है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे स्टूडेंट 3 रिमेनिंग पार्ट, और ये 2x थे, इनमें से एक x बाहर चला गया था, तो स्टूडेंट एक x बच गया, प्लस का साइन आएगा, और ये 19 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसमें से ये वाला x बाहर चला गया था। उसके बाद स्टूडेंट्स ये माइनस का साइन आएगा। इन दोनों के ऊपर स्टूडेंट्स जो टेबल जाता है 9 के ऊपर, ये 9 लिखा है मैंने, 9 और 57 के ऊपर स्टूडेंट टेबल जाता है 3 का। तो अंदर क्या बच गया स्टूडेंट 3 ज़ा 9, क्योंकि आपको मालूम है कि जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उनका जो कॉमन लेना होता है वो हम टेबल वाइज लेते हैं, इस तरह का कि ऐसा टेबल, ऐसा नंबर जिसका टेबल इस पे और इस पे दोनों पे जाता हो। तो 3 कॉमन था, 3 का टेबल इन दोनों पे जाता था। 3 ज़ा 9 रिमेनिंग पार्ट है, और x साथ आ जाएगा। ये वाला माइनस जो है ये प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस रकम में से, इन दोनों रकमों में से माइनस कॉमन किया और माइनस कॉमन चला जाए तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस आ गया। उसके बाद स्टूडेंट 3 का टेबल इस पे लेके जाना है। 3 1 ज़ा 3, दो रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग जो है 2 आ गया, 2 और ये इसके साथ अटैच हो गया, 27 बन गया, और 3 9 ज़ा 27 और इक्वल का साइन स्टूडेंट्स आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये चूँकि पूरी एक रकम है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, और माइनस का साइन है, और दोबारा फिर ये रकम पूरी एक है। इन दोनों से स्टूडेंट्स ये चीज़ कॉमन आ रही है, लिहाजा इनको कॉमन ले लेंगे, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 3x प्लस 19 कॉमन आ गया, और अगली ब्रैकेट में हम रिमेनिंग पार्ट्स लिख लेंगे। ये जब कॉमन चला गया तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे x है, और जब ये 3x प्लस 19 कॉमन चला गया तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे -3 है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद का स्टेप ये है कि इन दोनों में से हमने चूँकि x की वैल्यूज़ निकालनी है, लिहाजा एक मरतबा ये और एक मरतबा ये हम इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो जब हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 3x प्लस 19 इक्वल टू 0, और कॉमा डाल के ये x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें से स्टूडेंट्स x की वैल्यू निकालने के लिए आपको मालूम है x को अकेला करना पड़ता है, लिहाजा 19 को पहले हम उस साइड पे लेके जाएंगे, तो 3x इक्वल टू -19 स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम 3 को दोनों साइड पे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा हमें दूसरी साइड पे शिफ्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ता है। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो x इज़िकल टू -19/3 आ गया। ये मैं स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज़िकल टू -19/3
3। और इससे जो आंसर निकालना है वो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी है कि -3 को उधर शिफ्ट करना है। तो -3 उधर शिफ्ट होगा तो साइन इसका सिर्फ चेंज हो जाएगा और ये +3 आ जाएगा। तो ये दूसरा आंसर स्टूडेंट्स x = +3 आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स ये दो आंसर आ गए, x = -19/3 और x = 3। इस तरह स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।